गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत के दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक डरई। तनी बार पीछे मुड़ के देख लीजिए कितने लोग हाथ उठाए हैं। एक आपके कहानी सुनावत है दिनेश भैया। एक आदमी अपने लगभग 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया 55 रिश्तेदारों की सरकार। और प्रत्येक रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था। इतना होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े। रविवार को जाए, चाय पानी पिए, कहे भाई साहब क्या बताएं, आज रविवार है, बैंक बंद है, अकाउंट में बहुत रुपया है, बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन आज तो बैंक ही बंद है। 5,000 रुपया यदि आप दे देंगे ना तो मेरा काम चल जाएगा। आज बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया है। इसी तरह रिश्तेदार से 5,000 मांग के लावे, एक सप्ताह ठाठ से चले। अब अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के घर पहुंचे, यही पुराण बाँचे, बैंक बंद है, का कहे बैंक में बहुत रुपया है। एक बार एक रिश्तेदार ने टोका, ही बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो, शनिवार को क्यों नहीं आते, सोमवार को क्यों नहीं आते? बैंक में बहुत रुपया है तो सोमवार को निकाल लेना। बोला नहीं निकाल सकता। बोला क्यों, रुपया नहीं है? कहा हमने बैंक में तो बहुत रुपया है, लेकिन बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। तो बैंक में रुपया तो है, ये सत्य है, लेकिन जब तक बैंक में आपका अकाउंट नहीं होगा और उस अकाउंट में रुपया नहीं होगा, तब तक आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। ये बतिया बुझा रहा है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस प्राइवेट बैंक लिमिटेड, इस बैंक में भी बहुत ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का लाभ कब होगा? जब हम और आप इस बैंक में अकाउंट खोलेंगे और इसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे, तब जाकर हमको आपको इस ज्ञान का लाभ होगा। रामचरितमानस ला के घर में रखकर और अगरबत्ती दिखाया जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम कल आ रहे थे, रात को जब चले कलकत्ता से, तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं उत्तर प्रदेश में, फोन किए ऐसे, बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर A.N. चौबे जी। कहने लगे महाराज सत्य बताऊं आपको, बम्बे में रह के पढ़ा हूं, राम कथा से कोसों दूर था मैं, परंतु जब से आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, रामचरितमानस क्या है समझ में आना प्रारंभ हुआ, और अब नित्य पढ़ता हूं मैं। कहने का कारण है, मानस से जुड़ने का स्वभाव बनाइए। कितने युग है पता है आप लोगों को? युग कितने हैं? युग 4 नाम बोलिए। पहले का युग, जोर से कहिए, सतयुग, दूसरा युग त्रेता, तीसरा और चौथा। चारों में सबसे बढ़िया युग कौन सा था? अच्छा है, क्या हो गई? बोलिए बोलिए, चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा? सतयुग। लोग तो कलयुग को पानी पी पी के गरियावत है। जहां कुछ ऊपर नीचे हुआ, महाराज घोर कलयुग आ गया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे न हो जाए,
हमरी कौने काम के, हमरे लिए तो हमार बकलोलवे कन्हैया जैसा है। उसी प्रकार आप दर्शन करिए, सतयुग त्रेता द्वापर बहुत बढ़िया युग था। इससे हमको आपको क्या लाभ? हम पहुंच तो नहीं जाएंगे सतयुग त्रेता में, हमको आपको क्या मिला? कौन सा युग मिला? कलयुग मिला। इसलिए हमारे लिए कलयुग से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं। दूसरे का घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने लिए आपन मड़इये स्वर्ग जैसा लगत है हो। अपने को अच्छा कहने का स्वभाव बनाइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग की महिमा कहते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, कब जौ नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। और ये बात कब है? जब हमको विश्वास हो जाए। जौ नर कर विश्वास। क्या विशेषता है महाराज? आपको बताऊं, 4 युग हैं। चारों युग में भगवान के प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है। सतयुग में हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। कितने दिन? मनु जी महाराज आप सुनिएगा, कल परसों कथा। 23,000 वर्ष तपस्या किए नैमिषारण्य में। कितना दिन? 23,000। तब जाकर राम जी का दर्शन मिला। कल सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। सतयुग के बाद त्रेता आया तो और तनिक हल्का किया गया। फिर त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ करिए, भगवत प्रसन्न होकर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में और हल्का किया गया। द्वापर में केवल पूजा करके भगवान की प्राप्ति हो सकती है। द्वापर के बाद हम और आप कलयुग में आए। आपको बताऊं, कलयुग का जीव न यज्ञ कर सकता है ठीक से, न ठीक से पूजा कर सकता है, न ठीक से तपस्या साधना कर सकता है। आदमी व्रत, हम देखे हैं अपनी आंख से सरकार, व्रत किया हुआ आदमी पकौड़ी देखकर व्रत तोड़ दिया। हम देखे हैं। हमारे परिचित एकादशी का व्रत किए थे। रात को सब लोग सोने गए, हम लोग कथा में थे महाराज जी के साथ। वो सोए नहीं। बोले काहे नहीं सो रहे भैया? बोले बाबू 12 बजे के बाद 12:30 बजे सोएंगे। हम क्यों? कौन 12:30 बजे सुतला के मुहूर्त है का? बोले नहीं, एकादशी है ना, 12 बजे एकादशी खत्म। समोसा आया है, समोसा खाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा। ये हम व्रत करते हैं। पूजा का करते हैं, आपको मालूम है। पूजा भी करते हैं, फोन में बतियावते भी है। अरे तेरे बन जई है कैसे? बस राम गुण गाए से। कली काल में केवल भगवत नाम एक साधन है। इसलिए जहां रहिए, एक हम भजन गाते हैं, राम जपते रहो और काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते
गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। आदत बनाइए, दिन में अकारण भी 4, 5, 10, 15, 20, 100 बार भगवान का नाम निकल जाए। आप में से कौन पहली बार कथा सुनने यहां आया है? मैंने आज तक कभी जीवन में कथा सुने ही नहीं, ये पूछ रहा हूं। ऐसा कोई है? एक लोग भैया है, वही ढेर लोग लाजे हाथ ने उठा रहे होंगे, बगल वाले क्या कहेंगे? लेकिन आपसे कहूं, जो भी पहली बार आया है, यदि कुछ समझ में भी न आवे ना तो परेशान न होइएगा, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने मानस की रचना की है, वो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने पहली बार इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। दोहा पढ़िए, दोहा। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपना, तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण की। कब? छोटी अवस्था में। गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरुजी सुनाई तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया है। सरकार, आज जिसको कुछ समझ में नहीं आता, कथा में आके जो 3.5 घंटा सो रहा है, उससे भी यदि पंडाल के बाहर मिलकर पूछे ना, और कैसी रही दिव्य कथा, वो ये नहीं कहेगा कि हमको समझ में नहीं आए। अद्भुत अद्भुत, क्या बतावे, क्या समझ में आए? कुछ समझ में आया? महाराज बहुत ऊंची बोलते हैं ना, इतनी ऊंची बोले ऊपरे ऊपर चला गया। लेकिन यहां गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं, गुरुदेव ने कथा सुनाई परंतु मेरे समझ में कुछ नहीं आया, समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी हार नहीं माने, सुनाते रहे। कितनी बार सुनाए? 12 ही 12, कई बार सुनाए। कुआं देखें, कुआं कहिए, इसमें रसरी में बाल्टी फंसा कर नीचे डाल करके अब पानी खींचा जाता है, तो कभी ध्यान दीजिएगा, रस्सी जहां पर रगड़ खाती है वहां पत्थर में निशान बन जाता है। बार बार रस्सी की रगड़ हो ना तो पत्थर में भी निशान बन जाते हैं। उसी प्रकार यदि समझ में न आवे तो घबराइए मत, उसके बाद भी सुनिए। बार बार सुनते सुनते एक दिन यहां भी निशान पड़ेगा और पूरी की पूरी कथा प्रवेश कर जाएगी। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने बार बार सुनाया, फिर जाकर मुझे समझ में आया। कितना समझ में आया? सब समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी कहते हैं, थोड़ा सा समझ में आया। समुझ परी कछु मति अनुसारा, जितनी मेरी बुद्धि है उतना ही मुझे समझ में आया। आपसे एक प्रश्न करें, यदि बारिश होने लगे और आप पंडाल के बाहर हैं, तो आप कितना पानी जमा कर पाइएगा? कहिए कहिए।
अच्छा, हम बता देते हैं कितना पानी जमा करिएगा, जितना बड़ा आपका बर्तन होगा। कोई गिलास रहेगा तो गिलास भर पानी बटोरेगा, कोई तसली समझ रहे हैं ना, तसला लेके आएगा, तसला भर पानी बटोरेगा, कोई बाल्टी लेकर आएगा, बाल्टी भर ले जाएगा, और जो अजूरी लिया रहेगा उसके अजूरी में भरेगा तो लेकिन तुरंत गिरियो जाएगा। कहने का अर्थ है, कथा यहां बह रही है, जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा, जिसकी जितनी बुद्धि होगी, उसको उतनी ही कथा समझ में आएगी। अब ये न सोचिए कि हमार बर्तन बड़ बा कि छोट बा। आप सुनिए, कई बार कथा प्रवेश करने लगती है ना, तो कथा अपने लिए स्वयं जगह बनाने लगती है और आपकी पात्रता का निर्माण कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं, थोड़ी सी कथा मुझे समझ में आई, और जो मुझे समझ में आई उसी को मैं यहां भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। सरकार, एक दिन मैं सोच रहा था, गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो ये लिखे हैं। आपको दिनेश भैया, आपके यहां कितने लोग काम करते हैं कंपनी में? 100-200, 500 और ज्यादा होंगे। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम मालूम है क्या है? मैंने एक जगह पढ़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं। पता है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में जितने कर्मचारी हैं, उतने कर्मचारी किसी कंपनी में नहीं है पूरे विश्व में। ऐसा मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था बहुत पहले। अब कोई बदल गया हो तो बात अलग है, लेकिन वो सर्वे गलत है। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म। ये जितनी बड़ी कंपनी ये है माई बाप, जितने कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं आप सोच नहीं सकते। ये जितने साधु महात्मा संत आपको दिखाई पड़ रहे, सब इसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। इनका काम है मार्केटिंग का। समाज में निकलिए और भगवत नाम रूपी प्रोडक्ट का प्रचार करिए और सबको राम जी का मेंबर बनाते जाइए, ये काम है। गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे तो इतनी बड़ी रचना कर दिए, पूरा समझ जाते तो न जाने का लिख डालते भगवान मालिक है। संवत 1631 में, अभी संवत 1680-81 चल रहा है। 81 चल रहा है सरकार, 2081 चल रहा है अभी। आज से ठीक 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। भैया, किस भाषा में लिखना प्रारंभ किए? संस्कृत में। दिन भर लिख करके रात को जैसे सोए और सुबह जगे, जग कर लिखने गए तो देखे कल दिन में जो लिखे थे सब मिट गया था अपने आप। आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे हुआ? फिर दिन भर लिखे, अगले दिन फिर जग कर देखे तो फिर मिट गया। ऐसे 7 दिन चला। दिन भर गोस्वामी जी लिखते थे, रतिया में अपने आप मिट जाए। 7वें दिन भगवान शंकर ने दर्शन दिया। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। और कहा, बाबा आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए, फिर इनकी रचना आप गांव की भाषा में, अवधी भाषा में करिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। अच्छा आप बताओ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? 10-12 लोग हाथ उठाएं। हमहू नहीं पढ़ते हैं।
वो विद्वानों का काम है उसको पढ़ना, लेकिन श्री रामचरितमानस जो अंगूठा लगाता है वो बोलत है? आपसे पूछूं, मानस की एक चौपाई कितने लोग को कंठस्थ है? एक चौपाई कम से कम आप लोग को नहीं याद है? सबको याद है। ए जी मंगल भावनया मंगल हारे, मंगल भावनया मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारे। ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज सुने तो थे लेकिन पता ही नहीं था कि रामचरितमानस की चौपाई है। अच्छा आप बताओ, दोहा कितने लोग याद जानते हैं? एक दोहा मानस का, कम से कम एक दोहा। हम कहें सबको याद है, आपको नहीं, युगांडा में भी रहने वाले सनातनी को एक दोहा मानस का याद है। आप तो भारत में है। वो दोहा जानते हैं कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। ये दोहा कितने लोग को याद है? सबको। हाथ क्यों नहीं उठाए पहले? महाराज हम तो जानते थे ये श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। इसी प्रकार केवल दोहा चौपाई नहीं, छंद श्लोक सबको याद है। यही मानस की प्रामाणिकता है। गोस्वामी जी यदि संस्कृत में लिखे होते तो याद न होता। आपको बताऊं, विरोध हो गया काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी का। समकालीन विद्वान बोली ये गांव की भाषा में लिखी हुई रचना, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, भगवान शंकर ने लिखवाया है। वहां के विद्वानों ने कहा फिर विश्वनाथ जी निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी जो मानस जी लिखे थे, श्री रामचरितमानस, उनको ले जाकर विश्वनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब एक के ऊपर सजा के रखे गए और रात में विश्वनाथ जी का कपाट बंद कर दिया गया। पूरी रात गोस्वामी जी बैठ के रोते रहे सामने। एक ही बतिया कहते थे सरकार, अरे बाबा राखो लाज हमारी, पूरी रात। और आपको कहूं, जब सवेरा हुआ और ब्राह्मणों ने मंदिर का पट खोला तो क्या पाया? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा हुआ था वो सबसे ऊपर पहुंच गया था। और केवल इतना ही नहीं, उस मानस की प्रति पर भगवान श्री विश्वनाथ का हस्ताक्षर हुआ था। और ये जो शब्द है पहली बार वही प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ ने उस प्रति पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो इसमें लिखा है वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही कल्याण करने वाला है। और सुंदर
यही रघुनाथ जी की सबसे सुंदर गाथा है। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया इसमें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गाने के पहले कथा की महिमा सुनाए। मेरी आप लोग से एक प्रार्थना है, कहीं भी जाइए ना तीर्थ में, चाहे दर्शनीय स्थल पर, तो जाने के बाद वहां की महिमा अवश्य जानिए। महिमा जान लेने के बाद प्रेम स्वतः बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाएं क्या? बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद लंभा, सुनत न साही काम मद लंभा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मैं जो कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं, ये कैसी कथा है? बिमल कथा। बिमल मने कौन बाबू? बिमल मने बीमल, बी यानी बिना मल के, जिसमें कोई विकार न हो, उसको बिमल कहते हैं। आप में से कई लोग का नाम भी हो सकता है। भगवान की कथा ही एक ऐसी कथा है जिसमें कोई विकार नहीं है। जीव की कथा नहीं होती है, जीव की केवल व्यथा होती है। आप बताओ, यदि हम आपको यहां राम कथा सुनाने आए हैं और रोज हम बैठ के पहले 2 घंटा अपने बारे में सुनावे, और एक ही बतिया रोज सुनावे कि हम कलकत्ता से आए हैं, यहां पढ़े, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? पूछ रहा हूं, कौन भैया ईमानदारी से बताइए, आप कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? हाथ न जोड़िए, पूछ रहा हूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? भैया बोले महाराज 3 दिन। 3 दिन बाद आके कहिएगा महाराज बहुत हो गया, दक्षिणा पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, जाइए वापस। क्यों? हम आपको बुलाए थे कथा के लिए, आप व्यथा सुना रहे हैं। ये क्या है? आप और इसको प्रैक्टिकल समझिए। यदि कोई आदमी घर में आके रोज अपने बारे में बतावे, एक बाबूजी हैं, मैं जानता हूं उनको, उनसे केवल हम इतना प्रश्न किए थे, हो गया 7-8 साल, और कहिए बाबूजी दंडवत, कैसे हैं आप? केवल मैं इतना पूछा कि आप कैसे हैं, 1.5 घंटा बोले थे वो। 1.5 घंटा। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक वो जो जो कर्म करते सब बता दिए। अब उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं, मैं साइलेंट मोड में प्रणाम करता हूं, कुछ बोलता नहीं उनसे, फिर पूछने की फसनी है। कोई यदि अपने बारे में बतावे तो आपका सर दर्द बढ़ जाएगा, और सर में कितना दर्द हो, भगवान की कथा में पहुंचिए, सारा दर्द समाप्त हो जाएगा।
यही भगवान की कथा की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा। मैं विमल कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। क्या होगा? सुनत नसाही, सुनते नसा जाएगा। क्या? काम मद दंभा। गोस्वामी जी केवल 3 नाम दिए, काम मद दंभ, लेकिन 3 नहीं है, 6 है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। कई लोग अपने दुख से कम परेशान, बगल के सुख से बहुत परेशान। ईर्ष्या वाले आदमी को यदि घर में लाकर आप बिठा दिए, अब बता दिए कि कालिए 1.5 लाख के हम इस सोफा ले आए हैं, आप जैसे जाएंगे पानी लेने, पेन निकाल के छेद देगा सोफा में। मैं सत्य बता रहा हूं। कब फटे? ये क्या ईर्ष्या, बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सब बीमारी है, विकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो 6 विकार है जीवन के, ये भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे ये विकार जीवन से समाप्त हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोग के पास गाड़ी है? भले 2 चक्का हो, बाइक हो, स्कूटी हो, कम से कम कितने लोग के पास है? गाड़ी का ब्रेक कम लगने लगे तो क्या करते हैं? कहिए। उसी में चलावत है। कहां ले जाते हैं? सर्विस सेंटर पे। कितने दिन पर ले जाते हैं? 2 महीना 3 महीना पर सर्विस सेंटर में ले जाते हैं ना। नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? ब्रेक फेल हो जाएगा, धुआं छोड़ने लगेगा, गाड़ी में से आवाज निकलने लगेगी। इसलिए गाड़ी को हर 2-3 महीने पे सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल 9 दिन के लिए विदाउट एनी कॉस्ट इस गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला हुआ है। मनुष्य रूपी गाड़ी का ये सर्विस सेंटर है। आइए यहां पर मोबिल चेंज करवाइए, दिमाग का मोबिल, ब्रेक व्रेक टाइट करवाइए, नहीं तो कहिया धुआं फेंकने लगेगा गाड़ी, कोई भरोसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित मानस एहि नाम। इस ग्रंथ का नाम क्या है? जोर से कहिए। रामचरित मानस। आम भाषा में हम लोग रामायण कहते हैं, लेकिन ये रामायण नहीं है। क्या है? रामचरित मानस। ये नामकरण करने के पीछे कई कारण हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, गोस्वामी जी इस बात की घोषणा करते हैं, मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, मुझसे लिखवाया जा रहा है। कौन लिखवा रहा है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना की, रचि महेश। और कहां रखा? डायरी में नहीं रखा, निज मानस राखा, अपने मन में रखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित समय आया तो भगवान शंकर ने मां पार्वती के सन्मुख इस कथा को प्रकट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वही रामचरित्र लिखने जा रहा हूं जो शंकर जी के मानस से प्रवाहित हुआ है, इसलिए इनका नाम रामचरित मानस पड़ गया।
और दूसरा कारण, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जी प्रिस्क्रिप्शन पर क्या लिखते हैं? दवाई लेकर के आते हैं, फ्रिज के ऊपर रख दिए। असर करेगी दवाई? कब असर करेगी? जब दवाई को खाएंगे। उसी प्रकार रामचरितमानस जब तक इस मानस में नहीं जाएगी तब तक जनमानस पर उसका प्रभाव दिखाई देने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी नामकरण किए रामचरितमानस। आप जब वर्टिकल लिखेंगे ना, ऊपर से नीचे को वर्टिकल कहते हैं ना, हाँ वर्टिकल लिखेंगे जब आप, तो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे मानस रहेगा। मानस यानी मन। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जो भी इनको पढ़ करके समझेगा उसके मानस पर एक न एक दिन पूरा श्री राम चरित्र आकर के अवस्थित हो जाएगा। यही इस ग्रंथ की महिमा है। यहां तो केवल मैं आपको कथा सुना रहा हूं, लेकिन श्री रामचरितमानस में 4 जगह कथा चल रही है। कितने जगह? 4। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कथावाचक है श्री रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी महाराज। कहां कथा गा रहे हैं? तो काशी जी में एक घाट है, असी घाट, वहीं गोस्वामी जी कथा का बांच रहे हैं। श्रोता में कौन सुनने वाले हैं? तो मान लीजिए गंगा मैया है, संत समाज है, और यदि कोई नहीं है तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी का अपना निज मन श्रोता है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस में शरणागति भाव की जितनी बात है सब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है। शरणागति समझ रहे हैं? भगवान के भरोसे हो जाना शरणागति है। और आपको बताऊं, 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागति। भगवान को अपने आप को सौंप दीजिए, उसके बाद भगवान से कहिए प्रभु आप जिधर ले चलेंगे उधर हम चलेंगे, जो करवाएंगे वो हम करेंगे। हम आज से आपकी शरण में आ गए नाथ, हम आपके शरण में हैं, तवास में राघव। ये शरणागति। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव से कि जो मनुष्य एक बार मेरे सामने आकर, एक बार जीवन में, और दोनों हाथ उठाकर कह दे कि प्रभु हम आज से आपकी शरण में आ गए, मैं उस मनुष्य की जीवन भर रक्षा करता हूं। ये राम जी का वचन है। शरणागति भाव में आइए। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, कहते हैं बहुत दिन से तारीफ। कैसी शरणागत होइए। आपको एक कथा सुनाऊं। नारद जी, आप प्रसंग आएगा कल परसों, आप श्रवण करिएगा। नारद जी विवाह करना चाहते थे। भैया क्या करना चाहते थे? विवाह। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए हमको अपन चेहरा उधार दे दीजिए, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे, ब्याह करके चले आएंगे, आपका चेहरा वापस कर देंगे। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। और केवल इतना ही नहीं, जहां स्वयंवर होने वाला था वहां भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए। अब ब्याह करके भगवान लेके चले गए। नारद जी को जब पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ, इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया।
हम मांगे थे उनसे चेहरा, हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। आपको बताऊं, राम जी जब वन में चल रहे थे तो शबरी मैया को गति देने के बाद राम जी, एक सरोवर है पंपा सरोवर, वहां राम जी बैठे थे। वहां नारद जी महाराज आए हैं राम जी से मिलने। तो वहां नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु एक कष्ट है मन में। भगवान बोले कहिए। नारद जी बोले प्रभु हम विवाह करना चाहते थे, आपने मेरा विवाह काट दिया। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा, आपने क्यों विवाह नहीं करने दिया। अब यहां दर्शन करिए, नारद जी विरक्त महापुरुष है। क्या है? बैरागी है। और जिसका विवाह हो जाता है वो गृहस्थ हो जाता है। विरक्त भाव के जीव के लिए गृहस्थी नहीं बनाई गई है, और गृहस्थ भाव में जो आसक्त है उसके लिए विरक्ति नहीं बनाई गई है। नारद जी बोले आपने मेरा विवाह क्यों काटा। भगवान बोले नारद जी एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा। भगवान कहते नारद जी मैं आपको हर्ष पूर्वक कह रहा हूं, क्या भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके मेरे भरोसे केवल रहता है, भजन करता है, उस जीव की मैं कैसी रक्षा करता हूं। ये दर्शन करिए। राम जी कहते हैं कैसे, करऊं सदा तिनके रखवारी। मैं सदा उनकी रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं। अब आप सोचिए, 1 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, वो जो माई की गोद में छोटा बच्चा बैठा है देखिए वो सामने, यदि उस बच्चे को यहां से बंबई जाना होगा तो मां से नहीं बोलेगा कि मां हमार कपड़ा रख लेना, पाउडर रख लेना, कजरौटा रख लेना, तौलिया रख लेना, कुछ नहीं बोलेगा। वो आनंद में है। मां अपना भले भूल जाए लेकिन बच्चे का नहीं भूल सकती, उसका सब सामान रखती है। उसी भाव से यदि हम भगवान की शरणागत हो गए तो हमको अपनी चिंता नहीं करनी होगी, भगवान ही हमारी चिंता करते रहेंगे। लेकिन उतनी कई लोग शरणागत होने के बाद भी दिमाग लगाने से नहीं बाज आते। कहते प्रभु हम आपकी शरण में, उसके बाद भी प्रभु नौकरी लग जाए, वो जमीन हो जाए, ये प्लाट हो जाए, वो फैक्ट्री हो जाए, ये क्या है? वो ये शरणागति नहीं है, है? ये कागज दिख रहा है आप लोग को, इस पर प्रिंट, इस पर लिखा हुआ है, नाम लिखा है ना। उसी प्रकार भगवान हम लोगों को एक एक कागज दे के भेजे हैं और उस पर लिखा हुआ है कि हमारे साथ कब क्या क्या होने वाला है। लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं। हम उस कागज को प्रिंटर में डाल के और कंप्यूटर पर बैठ के अपन अपने मन वाली लिख ले रहे हैं कि ऐसा हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये बिगड़ जाए, ये बन जाए। अब प्रिंट कर दे रहे हैं। अब कागज पे पहले से लिखा हुआ है और ऊपर से हमने अपना और प्रिंट कर लिया, तो प्रिंट लिखे और लिखावट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो हमरी और पूर्वांचल में तो कहते हैं महाराज गाजूर माजूर हो जाएगा। न पहले वाला पढ़ने में आएगा और न बाद में पढ़ने वाला आएगा। जो मिलने वाला है वो भी समाप्त हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा।
इसलिए शरणागति भाव में रहिए तो पूर्ण रूप से। एक भजन का अंतरा है, आप लोग सुने होंगे। अरे जिंदगी की डोर सौंप किसके? हाथ दीनानाथ के। फिर राम जी महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। कंप्लेन न करिए, केवल एक काम करिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखेगा वही विधि रहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता है, पहले वक्ता। गोस्वामी जी कहते मैं वो कथा सुनाऊंगा आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क ऋषि, श्रोता भरद्वाज जी, स्थान है तीर्थराज प्रयाग जहां कुंभ लगा था, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। मानस में कर्म की जितनी बातें हैं, कर्म व्यवस्थित करने की, याज्ञवल्क ऋषि ने बताई है। याज्ञवल्क ऋषि कहते मैं वो कथा आप लोगों को सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। तीसरा घाट कैलाश, कथावाचक है शंकर जी, श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की पूरी बात भगवान शंकर ने बताई। और शंकर जी कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर कागभुषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। ये मानस का चौथा घाट है। कथावाचक हैं कागभुषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं और हमारे पांडे परिवार के द्वारा सूरत का ये पंडाल आज 5वां घाट बना हुआ है? और क्यों छूट गई लोग है? अरे हम बोलनी थोड़ा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा की महिमा क्या है? कथा को उल्टा करिएगा तो होगा थाक। कथा थाक यानी थकान। जब हम कथा की शरण में रहेंगे तो कथा हमारे जीवन की थकान को समाप्त करती रहेगी। ये कथा की महिमा है। आप दर्शन करिए, जितने कथावाचक उतनी प्रकार की महिमा सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी की कथा कलिकाल में कामधेनु के समान है। राम कथा कली कली यानी कलयुग में कामद गाई। कामधेनु है सज्जनों के लिए। सुजन सजीवनी मोरी सुहा। सज्जनों के लिए भगवान की कथा संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं आप लोग? किसके लिए लाया गया था? लक्ष्मण भैया के लिए। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। संजीवनी बूटी का काम है जो मूर्छित है उसको मूर्छा से चैतन्य कर देना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। अर्थात कथा सुन करके ये समझ में आता है
पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पति, एक पत्नी, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, सभी संबंधों का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप श्री रामचरितमानस में बताया गया है। और एक बात समझिएगा, आप टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट, जब रिपोर्ट आता है तो देखिएगा सबसे किनारे में दाहिने साइड में नॉर्मल रेंज दिया गया रहता है और बीच में आपका जो रिपोर्ट आया है उसको लिखा जाता है। लोग मिलाते हैं, नॉर्मल वाला से हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो मिल गया यानी चकाचक आनंद करिए, नहीं मिला तो टेंशन का विषय, हम बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के हर व्यवहार का नॉर्मल रेंज रामचरितमानस में बताया गया है। 9 दिन कथा सुनिए, अपने जीवन का टेस्ट कराइए और रिपोर्ट लेके इससे मैच कराइए। यदि इसमें से हमारा मैच कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और मैच नहीं कर रहा है तो हम बीमार हैं। पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यदि इसमें जो बताया गया है हमारा वैसा है, हम ठीक है। यदि नहीं है तो हम बीमार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है राम कथा। याज्ञवल्क्य ऋषि तो कह दिए कि ये मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए मां काली के समान है रामचरितमानस। मोह बहुत खतरनाक बीमारी है। और आपसे एक बात कहें, ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर छूटने वाला नहीं है। कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। समाप्त कब होगा? जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब समाप्त होगा। अपने प्रयास से छूटने वाला नहीं है। ये मोह ही सभी बीमारी को जन्म देता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहुसूला। जिससे मोह होता है उसी के प्रति प्रेम भी होता है, उसी के प्रति क्रोध भी होता है। आप जिसको प्रेम करते हैं वो यदि आपके मन के विपरीत व्यवहार करे तो क्या करेंगे? दुलार करेंगे कि गुस्साएंगे? क्रोध हुआ ना। उसी के प्रति लोभ भी होता है। ये विकार, सभी विकारों का कारण है मोह। यदि मोह सामान्य रूप से रहे तो कोई बात नहीं। हमारे महाराज एक भजन गाते हैं, उसमें सभी विकारों का लिमिट बताया गया है। लोग कहते क्रोध न करिए, क्रोध कैसे न करें? अब आज पहला दिन है इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो सामने से जो आवाजाही हो रही है ये कल से नहीं होगा। कहो कथा बाँचतानी हम, पियास लगाता श्रोता के। हमरे समन्वय लेके अरे ठीक है, पीना भी तो छिपा के पी लीजिए, कोई बात नहीं। पहला दिन है ना आज। अब क्रोध क्यों कहे महाराज? क्रोध महाराज बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल कुछ भी कर लो, गुस्साते नहीं है। महाराज मूर्ख हैं। अरे कैसे गुस्सा नहीं आएगा सरकार? लेकिन कितना क्रोध करना है ये विवेक है। एक बार क्रोध भी करिए पर सावधान, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, परंतु औरों को कष्ट ना होवे। एक जगह कथा चल रही थी तो कथा में हुआ कि ये लखनऊ की घटना सुना रहा हूं दिनेश भैया। तो हुआ कि आज प्रसाद में तस्मई बांटा जाएगा। तस्मई, तस्मई समझते हैं ना? खीर। एक महाविद्वान आदमी
एक बाल्टी खीर लेके मंच के नीचे चुरा दिया कि जब सब लोग चले जाएंगे तो बाल्टी लेके हम घरे जाएंगे। अब वहां उनके गुरुजी बैठे थे। ये जब बाल्टी में खीर भर के मंच के पीछे छिपा करके बाहर प्रसाद बांटने गए तो गुरुजी बाल्टी अपने घरे पहुंचा दिए और उसके जगह खाली बाल्टी ढक के वहां रख दिए और प्रसाद बांट रहे। लोग कहते अरे कम कम दो, कम हो जाएगा। अरे बांटो, वो तो जानते हमरा खातिर एक बाल्टी रखल बा। जब प्रसाद बांट करके आए और जब सबके जाने के बाद देखे बाल्टी तो खाली। लोग कथा में भी चोरी कर रहे हैं, बताइए। शुरू किए प्रवचन तो किसी ने कहा आपने क्या किया था? स्वार्थ बुरी बात नहीं है, लेकिन कितना करना है विवेक है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, पर औरों को कष्ट ना होवे और जीव कोई रूठे ना, और इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। अब आइए मोह पर। साधक कहता है बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिना मोह आप व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे। सावधानी क्या है? पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला, और अंत में निगाह तक उठे ना, इतनी दे वो हवा के गुब्बारा फूटे ना। ये सारे विकार समाप्त नहीं किए जा सकते, कम किए जा सकते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह जब विकराल रूप धारण कर लेता है जीवन में, तो उस मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए ये राम जी की कथा ही काली मैया के समान बन जाती है। भगवान की कथा चंद्रमा का अमृत है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करते हैं। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को महिमा सुनाते कहते देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष बचने वाले नहीं है। एक कथा की कुल्हाड़ी ही विकार के वृक्ष को काट के समाप्त कर देगी। और आगे बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग भगवान शंकर कहते हैं राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। क्या है? क्या है? ताली, सुंदर ताली। सुंदर ताली जो मधुर मधुर ताली ताल पर गिरे। कई लोग दो ही तरह के ताली बजाओ थे, एक तो सुंदर ताली और एक ताली भगवान मालिक है, बजाई दे तो काने फाटी जाए। ताली क्यों कह दिया शंकर जी ने कथा को? अब आप बताओ। इस पंडाल में बहुत सारे कबूतर, पक्षी, तोता, मैना, चिड़िया आके बैठ जाए, बहुत सारे, और आप बीच में धीरे धीरे गए और जाकर उनके बीच में एक बार
ताली बजा देंगे तो क्या होगा? कहिए, पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते, देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है जो भी बजाएगा, जीवन में संशय के जितने पक्षी बैठे हैं सारा संशय उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भगवान की कथा संशय का शमन कर लेती है। ये 3 घाट पर कथावाचक ने महिमा गाई, चौथे घाट पर श्रोता ने महिमा गाई। भगवान जिन पर चलते उनका नाम है गरुण। और आप याद रखिएगा, दूर रहने वाले जीव को उससे भी अधिक सावधानी पास में रहने वाले जीव को करनी चाहिए। जो भगवान के निकट है, सदगुरु के निकट रह रहा है, उसको और सावधान रहना चाहिए। क्यों? नैकट्य दोष कब लग जाए पता नहीं चलता ना। अब जैसे गुरु जी के साथ चेला है, तो थोड़े दिन रहने रहते चेला के मन में आ सकता है कि गुरु जी में हम में अंतर क्या है। गुरु जी तो 7 बजे सो के उठते, हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। गुरु जी कोई काम नहीं करते, दिन भर बैठ के माला जपते, हम माला भी जपते और साथ में काम भी करते हैं। हम में गुरु जी में क्या अंतर है? ये दोष है। एक बात समझिएगा, आप कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लीजिए, सदगुरु हमेशा सदगुरु होता है और शिष्य हमेशा शिष्य ही होता है, कोई तुलना नहीं। हमारे महाराज जी एक हमको कथा सुनाए थे देश भैया। एक तलवार सिखाने वाले गुरुजी थे, सरकार तलवार सिखाते थे। उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य था। तो गुरुजी के पास जितनी कला थी तलवारबाजी की, सब चेले को सिखा दिए, सब कुछ नहीं छोड़े, सब सिखा दिए। चेला सब सीख लिया तो सोचा यदि गुरुजी रहेंगे तो हमारी पूजा कैसे होगी, तो ऐसा काम किया जाए कि हम गुरु जी से आगे निकल जाए। तो कहा क्यों ना गुरुवे जी को हरा दिया जाए। अच्छा, गुरु जी का उम्र 65 साल, चेला 25 साल। गुरु जी को ललकार दिया युद्ध के लिए, तलवारबाजी की प्रतियोगिता के लिए। अब गुरु जी कैसे स्वीकार न करे, मन में सोची जवान है, बल है, हम बूढ़ा गए हैं, ये तो हरा देगा हमको, सब कला जान गया है। अच्छा चलो ठीक है, तिथि निर्धारित हुई, स्थान में निर्धारित हुआ। गुरुजी म्यान जानते, म्यान जिसके भीतर तलवार रखा जाए, गुरुजी 20 फुट लंबा म्यान का ऑर्डर दिए। कितना? 20 फुट। 20 फुट लंबे म्यान का ऑर्डर दिए गुरुजी। ये बात जैसे चेले को पता चली, चेला समझ गया अच्छा गुरुजी 20 फुट लंबा तलवार लेके आ रहे हैं कि हम दूरे से हमको गुरुजी मार दे। अच्छा, ये चालाकी चल रही है। चेले ने 25 फुट लंबा तलवार का ऑर्डर दिया। लेकिन आपको बताऊं, गुरुजी खाली खोखा का ऑर्डर दिए थे, म्यान का। वो खोखा था 20 फुट का, उसमें तलवार छोटके रखे थे गुरुजी, और वो 25 फुट लंबा तलवार का ऑर्डर दे दिया। युद्ध का दिन आया, उधर से चेला अपना तलवार उठाए, 4 आदमी आ रहे, इधर से गुरुजी का म्यान उठाए 4 लोग आए। बिगुल बजा, जैसे बिगुल बजा युद्ध प्रारंभ हुआ। चेला अपन तलवार निकाल ही रहा था 25 फुट, तब तक गुरुजी तलवार निकाल के गर्दन पर रख दिए। बोले अब बताओ ये क्या है? कितना भी हम सीख ले, हम जान ले, शिष्य की गुरु से कभी तुलना नहीं हो सकती है। अब तुलना करना भी नहीं चाहिए, ये भगवत अपराध के बराबर आता है। गरुण जी महाराज भगवान के वाहन से मुक्त कर दिए और उसके बाद सोचने लगे ये कैसे हो गया। भव बंधन ते छूटई
नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे, नाग पास सोई राम। जिस भगवान के नाम जप से जीव भव बंधन से मुक्त हो सकता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध देंगे, ये भगवान नहीं है। गरुड़ जी के मन में क्या आ गया, ये भगवान नहीं है, कोई तो और है। नारद जी के पास जाकर बोले, नारद जी बोली आपको बीमारी ने पकड़ लिया, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी बोले गरुड़ जी बीमारी ने हमको भी पकड़ा था कई बार, आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, शंकर जी के पास। गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी ने कहा गरुड़ जी देखिए आपकी बीमारी ऐसे नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका भ्रम समाप्त होगा। आप नीलगिरी पर्वत जाइए, जहां पर कागभुषुंडी जी रहते हैं। वो दिन रात भगवान की कथा गाते हैं। कथा श्रवण करिएगा लंबे समय तक, तो आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। और आपको बताऊं, गरुड़ जी गए, अभी कथा नहीं सुने। जिस आश्रम में बैठकर कागभुषुंडी जी कथा गाते थे, गरुड़ जी ने केवल उस आश्रम का दर्शन किया, और दर्शन करने मात्र से उनका सारा भ्रम संशय समाप्त हो गया। सोचने लगे, जिस पांडाल में बैठ के कथा हो रही है, उस पांडाल के दर्शन से यदि भ्रम समाप्त हो सकता है, तो जब वो कथा कान में प्रवेश कर जाएगी तो क्या बदलाव होगा जीवन में। जाकर कागभुषुंडी जी से बोले,